दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10वीं के मैथ चैप्टर 7 अध्याय का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। जिसमें से पहला क्वेश्चन है 2,3, 4,1, -5,7, -1,3, a,b और -a,-b। हम पहला का सलूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है 2,3 और 4,1। तो हम मान लेते हैं कि कोई बिंदु ए ले लिया हमने जिसका निर्देशांक 2,3 है। एक और बिंदु लिया बी जिसका निर्देशांक 4,1 है। अब इस दोनों को जोड़ने वाली रेखा ए बी है। ठीक है, अब इस दोनों के इस ए बी के बीच की दूरी हमको फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पर x1 बराबर 2, x2 बराबर 4, y1 बराबर 3 और y2 बराबर 1। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से क्या होगा, तो आप लोग को पता होगा कि ए बी बराबर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा, देखिए x2 का मान कितना है 4 और x1 का मान कितना है 2 और y2 का मान कितना है 1 और y3 का मान y1 का मान कितना है तो 3। 4 में से 2 को घटाइएगा तो 2 बचेगा। तो हमने क्या किया कि 2 का होल स्क्वायर 1 में से 3 को घटाइएगा तो -2 बचेगा। तो यहाँ पर बच गया -2 का होल स्क्वायर। 2 को 2 बार गुणा कीजिएगा तो 4 होगा और -2 को 2 बार गुणा कीजिएगा तो 4 ही होगा। अब क्या होगा कि ए बी बराबर 4 और 4 जोड़ दीजिएगा तो रूट 8 हो जाएगा और 8 का जब वर्गमूल निकालिएगा या फिर रूट के बाहर निकालिएगा तो 2√2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह 2√2 हो जाएगा। देखिए, इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 2 है सेम टू सेम ऐसा ही है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। अब इसका हम ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका हम ये बना रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पर -a,b और -a,b और -a,b। तो आपको सोल्यूशन में देखिए यहाँ पर हमने वैसे ही एक प्रकार से फिर एक बिंदु लिया और फिर जिसका निर्देशांक a,b है। फिर दूसरा का बिंदु b लिया जिसका निर्देशांक -a,b है। अब हम इस दोनों रेखा को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी की बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि x1 बराबर a, x2 बराबर -a, y1 बराबर b और y2 बराबर -b। दूरी सूत्र से आप इसे क्या कर सकते हैं कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और फिर x2 का मान -a है और x1 का मान a है, तो -a और -a का होल स्क्वायर हो गया। जैसे मैंने मान रख दिया है। और फिर क्या हुआ, -a और -a को ऐड कर दिया क्योंकि दोनों माइनस में है, तो -2a हो गया। -b जोड़ देंगे तो -2b हो जाएगा। -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। तो अब देखिए ए बी बराबर कितना आ गया, -2 को 2 बार गुणा कीजिएगा तो 4a² और -2b को गुणा कीजिएगा तो 4b²। अब ए बी बराबर कितना हो गया, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, दोनों जगह 4 है। तो 4 को कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचा a² प्लस b², जो कि अब 4 जो है वो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, लेकिन a² प्लस b² को हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लस प्लस ले जुड़ा हुआ है। तो इसको अंदर रूट में ही छोड़ देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कल के क्लासों में क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। आज इतना ही।